आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट जो आपको होने वाला है एआई एजेंट विद जीगो क्लाउड। और इसमें आपको बहुत ही सारी चीजें मिल रही होंगी और इसको हम बनाने वाले हैं वीडियो कॉल के साथ। इसमें हम एक फीचर ऐड करने वाले हैं एआई एजेंट का। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ कि ये कैसी वेबसाइट है। मैंने आपको पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनवा रखे हैं, जैसे कि वीडियो कॉल ऐप, वॉइस कॉल ऐप और भी बहुत सारी चीजें में एआई की चीजें ऐड करके दिखा रखी है। तो आज भी हम ऐसी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। तो एक बार पहले वेबसाइट को चेकआउट करते हैं कि कैसी ये वेबसाइट है और जीगो क्लाउड आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये रही हमारी जीगो क्लाउड की वेबसाइट, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं: वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन चैट ऐप, क्लाउड रिकॉर्डिंग, एआई इफेक्ट्स, सुपर बोर्ड एंड यहाँ पर आपका डिजिटल ह्यूमन और प्रू एआई ऑडियो इंजन। ये सारी चीजें मैंने आपको बनवा रखी है सिर्फ क्लाउड रिकॉर्डिंग को छोड़ के। इसको बनाने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशंस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं कन्वर्जनल एआई। यहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एम्पावर कन्वर्जनल एआई विद रियल टाइम इंटरेक्शन, बिल्ड एआई पावर्ड रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड चैट एक्सपीरियंसेस विद अवर एसडीके टू बूस्ट यूजर एंगेजमेंट एंड एक्टिविटी। यहाँ पर आप जाके इसको स्टार्ट कर सकते हो, देन यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, साथ में इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और अगर आपको और कोई चीज बनानी है तो आप मेरी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट बिल्डिंग नाउ कर सकते हो और यहाँ पे स्टार्ट करना इसको शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पर चलकर बता रही होंगी कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पर आपको 10,000 मिनट्स फ्री मिलती है। अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट पर आए हो तो आपको 10,000 मिनट्स फ्री मिलेगी और आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और एक बार जाके देख लेते हैं। लेट्स गो। हम आ गए स्क्रीन पर और हम चलते हैं हम जीगो क्लाउड पर। तो ब्राउजर पर आकर यहाँ पर मुझे लिख देना है जीगो क्लाउड एआई एजेंट। एआई एजेंट पे जैसे ही मैं जाऊंगी, यहाँ पर मेरे पास एक लिंक आएगा, इस पे मैं क्लिक कर देती हूँ फर्स्ट वाले लिंक पर। और यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। और अगर पहले आपने यहाँ से कुछ बना रखा है तो आपको लॉग इन कर लेना है। मेरा तो अकाउंट बना हुआ है तो मैं माई अकाउंट पर यहाँ पर चली जाती हूँ। देन यहाँ पर हमें एक डैशबोर्ड आके दिख जाएगा, हमें यहाँ पर वेट करना होगा। देन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, फ्री मिनट्स ट्रायल आपको जो मिल रही होंगी वो 10,000 मिनट्स मिल रही होंगी। ठीक है, और आप एडवांस प्लान भी यहाँ पे ले सकते हो और इसको और ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट योर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे हम बना रहे होंगे अपना वॉइस एंड वीडियो कॉल ऐप। अब आप कहोगे कई बार बना लिया, ऐसा नहीं है, नए नए फीचर्स इनमें आते रहते हैं तो वही मैं आपको ऐड करके दिखाती रहती हूँ। ठीक है, सो हम इस पर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। तो ये प्रोजेक्ट का नेम है हमारा एआई एजेंट। एंड एआई एजेंट लिखने के बाद यहाँ पर हमें अंडरस्कोर लगाना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लगा देते हैं अंडरस्कोर, या फिर मैं लगा देती हूँ यहाँ पर ऐसे ही करके कुछ भी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चली जाती हूँ अपना यूआई किट्स, स्टार्ट विद यूआई किट्स पर जाना है और इसको यहाँ से कर देना है अपना स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के बाद हमारे पास ये बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 100 तक जब तक ये नहीं होता हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद हम अपने कोडिंग वाले पार्ट पर जा रहे होंगे और अपने कोडिंग को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 100% तक वेट करना होगा। अब मेरा ये यहाँ पर 100% होने वाला है, 94, 95, 96 एंड 100। एंड यहाँ पर हम चले जाते हैं स्टार्ट बिल्डिंग योर एप्स। यहाँ पे हमें वेब के लिए बनाना है तो फॉर वेब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। और साथ में यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर जाके एंड यहाँ पर जाके इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कम और यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको ग्रुप कॉल पर। ठीक है, हमें ग्रुप कॉल के लिए चाहिए, ऑडियो के लिए चाहिए। और यहाँ पे अगर आप कुछ हटाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से हटा सकते हो। यहाँ पे हम एक सेटिंग यहाँ पर अपनी लेकर आ जाएंगे, रोबोट वाली आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको सेव एंड इंटीग्रेट। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा ऐसा ये खुल के आ जाएगा और अलाउ दिस टाइम यहाँ पर मैं कर दूंगी और अलाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर कर दूंगी। देन यहाँ पे हम देखेंगे इसको ज्वाइन वगैरह करेंगे। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से कट एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ ज्वाइन। तो यही आज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर एक दो फीचर और ऐड कर लेंगे जो जो हमें करनी है एआई एजेंट वाला। ठीक है, बाकी सब चीजें यही हमारे यहाँ पर रहने वाली है। और गेट द कॉन्फिग फाइल हम यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर आपको ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट दिख रहा होगा, इसी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ यहाँ पर। एंड ये हमारा हो गया है। एंड यहाँ पे गो टू एडमिन
एंड यहाँ पर हम चले जाते हैं। साथ में ये हमारा यहाँ पे खुल के आ गया। इसके अंदर जो भी हमारी ऐड ये है ऐप आईडी और ये हमारा जो भी है सर्वर सीक्रेट, ये सब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? सो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पर जाके हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। देन हम डैशबोर्ड पर जाएँगे और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हमें क्रिएट होके दिख जाएगा। साथ में हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर जाकर, प्रोडक्ट्स पर जाकर, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कन्वर्जनल एआई, एंड यहाँ पे जाके हम पावर कन्वर्जनल एआई ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे जाना है। वीडियो कॉल एंड वॉइस चैट में हम इसको कर सकते हैं। साथ में ये भी हमें कंसोल पर ही लेकर आएगा और हमें यहीं पर जाके अपने प्रोजेक्ट को बनाना होगा। ठीक है? सो अब हम एक काम करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और अपने कोडिंग वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी वीडियो कॉल ऐप को। तो बहुत ही आसान होने वाली है और बहुत ही मस्त तरीके से होने वाली है। सबसे पहले हम अपने फाइल मैनेजर पर जाएंगे और अपने के अंदर हम यहाँ पर एक बना लेंगे फ़ोल्डर। ठीक है? उस फ़ोल्डर का नाम जो भी आपका मन करे वो नेम आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है? जैसे कि मैं देने वाली हूँ इसका नाम वीडियो कॉल। ठीक है? वीडियो कॉल मैंने इसका नेम दे दिया है। अब कोई नहीं, स्मॉल कैपिटल लेटर जो भी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर खोल लेते हैं अपने वीएस कोड को और इस वीएस कोड में यहाँ पे मैं फ़ोल्डर को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है? हमारे फ़ोल्डर का नाम है वीडियो कॉल, ना कि वीडियो कॉल ऐप, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है? वीडियो कॉल ऐप पर आ जाते हैं, इसके अंदर अब स्टार्टिंग करते हैं सारी चीज़ों की। सबसे पहले क्या करना है, अपने टर्मिनल को ओपन करना है, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के बाद इसमें हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, हम इसको रिएक्ट से बनाएंगे, आपको पता है npm create weet @latest। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा जाएगा npm create weet @latest। ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारे से जो जो चीज़ें मांगेगा वो हम इसको दे देंगे। ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ डॉट पैकेज नेम में लिख देते हैं हम यहाँ पर वीडियो कॉल। ठीक है? एंटर, एंड यहाँ पे हम रिएक्ट का यूज़ करने वाला है तो रिएक्ट, यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कर देंगे हम npm इंस्टॉल। ठीक है? अब npm इंस्टॉल वगैरह कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे जाके हम अपना इंस्टॉल कर लेते हैं npm i react router dom, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें पेज को एक्सचेंज करने में। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि पेजेस होते हैं, तो react router dom को हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा app.jsx है, ठीक है? इसके अंदर से जितना भी फालतू कोड होता है, आपको पता है कि हम सारा कोड यहाँ से हटा देते हैं। तो वो कैसे हटेगा, इसको हम नीचे कर लेते हैं। देन यहाँ से ये हटा देंगे एंड यहाँ से ये जो है हमारा सारा यहाँ से लेके और अपना नीचे तक जहाँ पर हमारा फ्रेगमेंट टैग है, यहाँ तक सारा हटा देंगे और इसके अंदर एक डिव को हम दे देंगे। ठीक है? अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या करना होगा मुझे, मैं अभी करके रहती हूँ, मुझे कहाँ से लाना है, रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम से मुझे इंस्टॉल करना है अपना क्रिएट ब्राउज़र राउटर और यहाँ पे मुझे करना है अपना राउटर प्रोवाइडर। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राउटर प्रोवाइडर। ठीक है? ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम राउटर को लेके आएँगे, तो वो कैसे लेके आएँगे, यहाँ पर लिखा जाएगा कॉन्स्ट राउटर नाम का वेरिएबल बना लेंगे इज़ इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउज़ राउटर। इतना तो आपको पता होगा अगर आपने रिएक्ट से काम कर रखा है तो। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रिएट ब्राउज़ राउटर, यहाँ पे हम लगा देंगे अपना ब्रैकेट। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखो पाथ। ठीक है? यहाँ पे लिखो हमें स्लैश वाले पाथ पर अपना होम पेज दिखाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिमेंट। ठीक है? इस एलिमेंट में यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना होम पेज। ठीक है? होम पेज हम यहाँ पर एक बनाने वाले हैं कंपोनेंट, उसको ले आते हैं पहले, देन यहाँ पे कॉमा लगा के एक और बना लेते हैं पाथ, जिस पाथ पे हमारा जाने वाला है पहली बात तो यहाँ पे जो इजिकल्स टू हम लिख रहे हैं ये हमारा कॉलन होता है। ठीक है? क्या होता है, हमारा कॉलन होता है एंड यहाँ पे भी हमारा कॉलन होता है। यहाँ पे हम जाने वाले हैं अपने स्लैश रूम स्लैश कोलन आईडी पर। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ अपना एलिमेंट एंड यहाँ पे हम अपना क्रिएट करने वाले हैं वीडियो पेज। ठीक है? एक हमारा वीडियो पेज होगा जहाँ पर वीडियो कॉलिंग होगी और एक सिंपल होम पेज होगा जहाँ से हम नेम वगैरह देंगे। यहाँ पे एक डिव में हम लिख लेते हैं राउटर राउटर प्रोवाइडर। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा राउटर
इज इक्वल्स टू राउटर, ठीक है, जो हमने अपना वेरिएबल दिया वो वाला राउटर। ये वाला पेज हमारा बनके तैयार हो गया। क्लास नेम यहाँ पर डाल देते हैं हम अपनी ऐप, ठीक है। देन इसको सेव कर लेते हैं और जो हमारे इंडेक्स डॉट सी एस एस का है काम, उसको हम यहाँ से हटा के सेव कर लेते हैं। एंड एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। वैसे अभी एरर आएगी, अभी रन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर बनानी है, एक तो अपने दो बनाने हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर फोल्डर बना देती हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स में यहाँ पे मैं बना देती हूँ होम डॉट JSX, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बना देती हूँ अपना वीडियो पेज डॉट JSX। अब यहाँ पे होम पेज डॉट JSX बना लेते हैं। तो इस पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं रीनेम एंड यहाँ पे होम पेज डॉट JSX, होम पेज डॉट JSX हो गया। एंड यहाँ पे कर देते हैं RAFCE, ठीक है, जिससे ये सारा कोड हमारे पास आ जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये जो भी चीज़ मेरे से ओपन होगी है, ठीक है, वो खुद हट गया है। एंड यहाँ पे मैं चलती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं होम पेज, और यहाँ पे होम पेज लिखने के बाद वीडियो पर जाते हैं एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं RAFCE। सो RAFCE लिख के एंटर कर देते हैं और यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा वीडियो पेज, ठीक है। सेव, एंड ये भी हमारा हो गया सेव। एंड ऐप डॉट JSX पे जाके यहाँ पे इनको हम कर लेते हैं इंपोर्ट, पेज आ जाएगा यहाँ से और ये वाला पेज भी आ जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो पेज को लाने के लिए यहाँ पे कर देती हूँ E एंड एंटर, एंड इसको हम कर देते हैं सेव एंड यहाँ पे कर देते हैं npm run dev। तो देखते हैं क्या चीज़ें आ रही है हमारी, ठीक है। npm run dev कर दिया। इस लिंक को करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके इसको मैं कर दूंगी अपना पेस्ट, ठीक है, एंटर। पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो होम पेज आ रहा है। अगर मैं यहीं पे स्लैश करके रूम लिखूं एंड यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज डाल दूं, जैसे कि स्लैश मैंने कुछ भी डाल दिया एंड एंटर किया, तो यहाँ पर वीडियो पेज आ जाएगा, क्योंकि ये आईडी की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। ये दो चीजें हमने कर ली, होम पेज और वीडियो पेज बना लिया। अब हम चलते हैं अपने होम पेज पर, जहाँ पे हमें सेटअप करना है जो जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है। होम पेज पर जाके मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले जो रिटर्न है इसके अंदर जो भी चीजें हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए इनपुट एंड और भी चीजें चाहिए, उसके लिए एक डिव इसके अंदर और बना लेंगे। और इस डिव के अंदर एक तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर इनपुट, ठीक है, इनपुट लिख दिया। अब इनपुट में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना वैल्यू, या फिर सबसे पहले लिख देते हैं टाइप होने वाला है हमारा टेक्स्ट, ठीक है, टाइप होने वाला है टेक्स्ट। उसके बाद प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर योर नेम। तो मतलब ठीक तरीके से सारी चीजें आनी चाहिए और अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए। तो एंटर योर नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक देंगे बटन जिसमें लिखा होगा ज्वाइन, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बटन जिसमें मेरा लिखा होगा ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार इसको सेव करके चेक करते हैं कि ये कैसा आ रहा है। अब हमें जाना है होम पेज पर, तो यहाँ पे सिंपल लोकल होस्ट ये वाली सारी चीज़ें हटा देते हैं, देन एंटर। और यहाँ पे होम पेज पे हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो और ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेंगे हम अपना यूज स्टेट को, एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसका नेम मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनपुट एंड कॉमा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेट इनपुट, ठीक है, सेट इनपुट लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट में यहाँ पर लिख देती हूँ। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला क्या कहते हैं उसको, डबल कोट्स। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, जो भी हमारा इनपुट है इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू देंगे। और वैल्यू लिखने के बाद इनपुट वैल्यू दे दूंगी मैं जो ऊपर है, एंड यहाँ पे एक फंक्शन ट्रिगर करेंगे ऑन चेंज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज मैंने यहाँ पर दे दिया इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मेरा आएगा ई, ठीक है, इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं हम क्योंकि। सो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं एंड ये वाला ब्रैकेट हो गया, ये सब चीजें एंड यहाँ पे लगा देंगे हम एरो। अब इसके अंदर सेट इनपुट जो है उसको वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू में सेट कर रही हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये चीज हो गई, ठीक है। एंड अब एक बार इसको चेक करते हैं, सेव
एंड यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो जैसे हम इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं बट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बटन पे हमने ऑन क्लिक इवेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ऑन क्लिक इवेंट। इसके अंदर एक फंक्शन दे देंगे, जैसे कि मेरे फंक्शन का नाम मैं लिख रही हूँ सबमिट हैंडलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना सबमिट हैंडलर, और यहाँ पे मैं सबमिट हैंडलर वाला एक फंक्शन भी बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर। ठीक है, सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना एरो फंक्शन। ठीक है, एंड ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट में प्रिंट कर देती हूँ मैं, क्या प्रिंट कर देती हूँ, जो भी हमारा इनपुट है वही लिख के आ जाए हमारे अलर्ट में, हम तो वही अभी चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना इनपुट, सेव एंड चेक। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नैना। ठीक है, ज्वाइन किया तो अलर्ट आ गया नैना, यही चीज हमें चाहिए थी, बिल्कुल सही हमारा इनपुट ये वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर जैसे कि हमने इनपुट वगैरह लिख दिया, इसको ज्वाइन करवा दिया। अब हम एक यहाँ पर लिखेंगे कि हम ये नहीं चाहते मेरे पास इनपुट आए, हम तो चाहते हैं जैसे ही हमारा ये सबमिट हो जाए तो हम चले जाए अपने वीडियो कॉल वाले पेज पर जहाँ पर हमें वीडियो कॉल को चलानी है। तो उसके लिए हम लिखते हैं नेविगेट, उससे पहले हमें नेविगेट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इम्पोर्ट, एंड यूज नेविगेट को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा यूज नेविगेट, और ये रिएक्ट राउटर डोम से आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना नेविगेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा नेविगेट, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कॉन्स्ट नेविगेट करके हम एक वेरिएबल बनाएंगे तब होगा। सो यहाँ पे कर देती हूँ मैं कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट। ठीक है, यहीं से हम इसको लेके आ रहे हैं और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब नेविगेट कौन से पेज पर करना है, हमें करना है स्लैश रूम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा देंगे अपने टेम्पलेट लिटरल्स। ये क्या होता है, ये होता है जिस अगर हमें कोई वैसी चीज देनी पड़ती है जैसे कि जो हमें अलग से देनी पड़ती है एक वेरिएबल में, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं टेम्पलेट लिटरल्स में। सो इसके अंदर यहाँ पे लगेगा डॉलर। ठीक है, यहाँ पे हम अपने स्लैश इनपुट पे इसको पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक बार सेव करके इसको चेक करके देखते हैं। सो यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ आंचल, एंड यहाँ पे आंचल लिखने के बाद मैं इसको कर रही हूँ ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन करा हम वीडियो पेज पर चले गए हैं। ठीक है, अब ये वाला काम हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, मेरे पास एक चीज डाउनलोड हुई हुई है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने जैसे कि अपने रिएक्ट किया तो उसमें हमें कुछ चीजें यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ी, ऐसे ही इसमें भी डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वो है क्या। देखो, या तो आप क्या करना, या तो आप ये करना कि इस लिंक पर चले जाना, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, उसमें एनपीएम पैकेजेस होते हैं। सबसे पहला जो पैकेज है उसको आप कर लो यहाँ पर इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लो और थोड़ा वेट करो। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, हम चलेंगे अपने वीडियो पेज वाले पर। ठीक है, वीडियो पेज हमारा ये रहा। अब इसके अंदर हम आईडी को लेकर आएंगे। ठीक है, आईडी जो हम पैरम से लेके आते हैं उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर देते हैं, अपने यूज पैरम से आईडी को लेकर आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा, हमारा रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वीडियो पेज है यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा कॉन्स्ट। ठीक है, कैपिटल में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ से हमारी आईडी आ जाएगी इज इक्वल्स टू, कहाँ से आएगी मेरी आईडी, यूज पैरम्स से। ठीक है, यूज पैरम्स से आईडी आ जाएगी। सिंपल, इतना तो आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अभी। ठीक है, सेव एंड, क्योंकि आपको उसके लिए रिएक्ट सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा कोड लिखा रहता है। ठीक है, अब इस कोड में से आपको क्या करना है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसको इम्पोर्ट कर देना है। तो ये वाली लाइन जो है इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाके इसको कर दो इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, इम्पोर्ट करने के बाद हमारे पास और भी कोड है, उसको भी हम लिखेंगे सेव, एंड यहाँ पे जाके नीचे जब आप जाओगे आपको यहाँ पे ऐप वाली चीज मिलेगी ना, इसमें आप क्या करना, कॉन्स्ट रूम आईडी से लेके और अपना नीचे तक का सारा यहाँ तक का काम कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो ये वीडियो पेज है ना, इसको यहाँ पर आप ऊपर पेस्ट कर देना। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चीज समझ में आ गई आपके। फिर अब क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आपको चेंज करनी है, एंड जो जियो क्लाउड का मेन यूज है वो करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है अपना जो ऐप आईडी है। ठीक है, और जो आपका सर्वर सीक्रेट है ये यहाँ पर देना है। तो ये कहाँ से आएगा आपका,
ये मैंने बताया था जहाँ पर आपने लॉगिन किया, जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें ऐप आईडी होगी, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके ये अभी नहीं दिखाती मैं आपको, ठीक है, ये होगी। तो इन दोनों को कॉपी करना है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लो ऐप आईडी को, और ऐप आईडी को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इस एसआरसी के अंदर जाके यहाँ पे एक फाइल बनानी है constant डॉट जेएस, ठीक है, इसकी कंपोनेंट्स के अंदर बनानी है constant डॉट जेएस, और इसको इस कंपोनेंट्स में ही डाल दो। एंड यहाँ पे आप लिखो अपना ऐप अंडरस्कोर आईडी, एक तो ऐप आईडी चाहिए जो हमने कॉपी की, वो पेस्ट कर दो, देन एंटर, और यहाँ पे लिख दो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, क्या लिख दो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सर्वर सीक्रेट, यहाँ पर लिख देते हैं हम अपना कैपिटल में ही सर्वर अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है, इजिकल्स टू, अब जो वो सीक्रेट की है वो हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना, आपका कॉपी हो जाएगा ये। एंड कॉपी करने के बाद डबल कोट्स लगा के इसको पेस्ट कर देना, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिखा जाएगा आपका ऐप आईडी, जो भी वहां से आप लाए हो, सो ऐप आईडी यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सर्वर सीक्रेट, ठीक है। सो सर्वर सीक्रेट भी हम constant डॉट जेएस से लेकर आ गए हैं, ठीक है, ये चीज आपकी मेन थी जो आपको करनी थी। उसके बाद क्या करना है, अब आ जाते हैं हम रूम आईडी वगैरह पर, क्योंकि हमें यहाँ पर रूम आईडी देनी पड़ती है एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ठीक तरीके से देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्स्ट, ये वाली लाइन तो हमारी हट जाएगी, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट रूम आईडी रहेगा, और इस रूम आईडी में हमारी जो आईडी होगी वो वाली आईडी रहेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ऑल्ट जेड, ये यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये रूम आईडी आप हटा सकते हो क्योंकि हमारी आईडी आ चुकी है। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर देंगे डेट नाउ का, तो डेट नाउ से क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग हमारा डेट नाउ होता है वो हमें देना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट, फिर यहाँ पर लिख दिया है डॉट नाउ, ठीक है, फिर यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अपना ब्रैकेट, ठीक है, कोमा, जो हमारी रूम आईडी है वो हम यहाँ पर देंगे, या फिर अदरवाइज आप यहाँ पे दे सकते हो अपना नेम, इस टू स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ पे अपना नेम दे सकते हो। यहाँ पे मैं मान लो लिख रही हूँ आंचल मित्तल, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर दे दी। फिर आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे क्या चीजें कर सकते हैं, देखो नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमने ये सारी चीजें आपको लिखनी है कि टोकन से आ रही है, पर्सनल लिंक की जगह आप यहाँ पे कॉपी लिंक भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जाके, ठीक है, सो यहाँ पे कर दो कॉपी लिंक। उसके बाद आप क्या चेंज कर सकते हो, देखो आपको ग्रुप कॉल नहीं कर रही, हम यहाँ पर बना रहे हैं वन ऑन वन कॉल, ठीक है। तो ये कैसे बनती है हमारी वन ऑन वन, कैसे बनती है, मतलब वन टू वन कॉल बना रहे हैं, वन ऑन वन कॉल हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज चेंज करनी थी आपको, और यहाँ पे आपको रेफरेंस पास करना है, माई मीटिंग जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये पूरा रेफरेंस है माई मीटिंग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी माई मीटिंग, एंड ये जो वीडियो पेज है इसको यहाँ से हम अभी के लिए हटा देते हैं एंड सेव, ठीक है। अब एक बार क्या करो, एक बार इसको यहाँ से करके देखो, npm run dev, सो यहाँ पे हम कर देंगे npm run dev, ठीक है। जैसे ही npm run dev करेंगे इस वाले लिंक को कॉपी करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। एंड यहाँ पे देखो ये चीजें आ रही हैं, बट इससे पहले हमें बैक करना है, ठीक है, हमें अपनी मेन दोबारा से लिखना है लोकल होस्ट 5173 एंड स्लैश पर हमें जाना है। उसके बाद फर्स्ट जो आएगा, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल, एंड यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ ज्वाइन। जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन करा, यहाँ पे आ रहा है कि आपको माइक्रोफोन ऑन करना है, अलाउ दिस टाइम, आपको अपना क्या ऑन करना है, आपको कैमरा ऑन करना है, यस अलाउ दिस टाइम। एंड यहाँ पे देखो, सो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर मेरी आवाज आ गई, और अब हम यहाँ पे देखो ये चीज देख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा कैमरा मैंने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये वीडियो कॉल आ रही है, अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ज्वाइन पे क्लिक करूंगी, जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करूंगी, सो देखो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर पूरा फेस मेरा कवर हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया, एंड यहाँ पे अब मैं एंड कॉल कर देती हूँ, एंड इसको कर देती हूँ कंफर्म। तो ये तो होगी वन ऑन वन सिर्फ, ठीक है, ये तो सिर्फ हमारा था। अब हम चाहते हैं किसी और के साथ वीडियो कॉल करना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो
यहाँ पर हम ये कॉपी लिंक करेंगे और इस कॉपी लिंक को करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपने दूसरे वाले यहाँ पर। ठीक है, इसको बंद कर देती हूँ मैं। सो यहाँ पे 2 ये ऑन हो गए। यहाँ पे तो आंचल मित्तल जॉइन करेगी और यहाँ पे हमारी मान लो जॉइन करेगी अ, क्रिश जॉइन करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी। आप भी अगर कॉपी करके किसी को ये लिंक भेजते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, यहाँ से तो मैं इसको जॉइन कर रही हूँ, ठीक है? आंचल मित्तल एंड इसी को यहाँ पर क्रिश जॉइन कर रहा है, ठीक है? सो आप देख सकते हो तो क्रिश वाला हो गया और ये आंचल वाला हो गया। देखो यहाँ पे के लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो 1 ऑन 1 वीडियो कॉल चल रही है, ठीक है? अगर क्रिश चाहता है अपना कैमरा ऑन करना, सो वो यहाँ से ऑन कर सकता है। अगर आंचल चाहती है तो वो यहाँ से ऑन करेगी, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे देखो मैसेजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगी अपना जैसे कि हाय। सो यहाँ पर ये मैसेज सेंड हो जाएगा। किसने सेंड किया? ये कृष्ण ने सेंड किया। और क्या आंचल के पास ये मैसेज आ गया? सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो मेरे पास ये मैसेज आ गया कि ये मैसेज कृष्ण ने भेजा है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो, तो वहाँ पर वो मैसेज चला जाएगा। तो हम यहाँ पे वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे, ठीक है? शेयर करने के लिए सिलेक्ट टैप टू शेयर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे विंडो के लिए मान लो मैं ये शेयर कर रही हूँ एंड शेयर, तो स्क्रीन देखो यहाँ पे शेयर हो जाएगी। और शेयर नहीं करनी तो यहाँ से हट भी जाएगी। और भी ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, ठीक है? हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होगी। और मैं यहाँ से कैमरा वगैरह ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना लिया है। आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा। और ज़ीगो क्लाउड करके ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी एपीआई है। देखो मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाई, कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, सिर्फ़ आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई चेंज करनी थी। इसमें आपका ऐप आईडी और इसका काम था सर्वर सीक्रेट का, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। सो हमने अपनी वेबसाइट को बना लिया है। आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जाकर फॉलो करना एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।